जैसे 4 युग है ना, तो 4 युग की 4 अवस्था होती है। सतयुग का अवस्था सच्चा है, सतो प्रधान, और त्रेता युग की अवस्था है सतो सामान्य। थोड़ा सतो प्रधान कहाँ सतयुग, उसे दो कला कम कहिए त्रेता युग। फिर द्वापर युग जो होता है वो सतो सामान्य से घट करके रजो प्रधान हो जाता है। रजो प्रधान से घट करके कलयुग जो है वो तमो प्रधान हो जाता है। तो ऐसे ही 4 कैटेगरी की आत्मा भी होती है। 4 अवस्थाओं वाली आत्माएं, इतनी आत्माएं कहाँ से बढ़ गई। सतयुग में बहुत थोड़ी आबादी थी, बहुत थोड़े लोग थे, वो जो हीरो पाठधारी थे। जैसे कि कोई फिल्म देखे होंगे आप, फिल्म में हीरो रहता है या मुखिया रहता है, उसका रोल जो रहता है वो शुरू से लेकर अंत तक रहता है, उसी से पूरा नाटक का जो भी है सीरियल चलता है। और जो ऐसे लोग रहते हैं कुछ जैसे गुंडे जैसे कोई अलग अलग रोल निभाने वाले, कोई बीच में आता है चला जाता है, कोई कब आता है, कोई बीच में आता है तो अंत तक रहता है, ऐसे कोई लास्ट में आकर के अपना जो भी गलत कारनामा करना होता है करता है और फिर लास्ट तक रहता है, और कोई शुरू से लेकर अंत तक रहता है। ऐसे ही जो सतयुग में थोड़े से देवताएं थे वो कहाँ से आए। जब धर्म की ग्लानि होती है, जब भगवान आते हैं धरती पर और जो सतो प्रधान अपना स्टेज बना लेते हैं, स्वर्ग जैसा अपने आप को सतयुग में जाने लायक बना लेते हैं, वो थोड़े से लोग बचते हैं जो स्वर्ग में जीते जी जाते हैं। तभी तो फिर नई दुनिया की पैदाइश करते हैं, नई जनरेशन की पैदाइश कहाँ से हो जाती है। जैसे नई खेती करने के लिए कुछ अच्छे बीज रख लेता है इंसान और उससे फिर नई खेती पैदा करता है, ऐसे ही इसी दुनिया में से जो स्वर्ग में थे, जो स्वर्ग में पहले थे हीरो पाठधारी थे, कृष्ण थे, कृष्ण की आत्माएं, राम की आत्मा जो त्रेता में थी, वही सब सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। माना जैसे जैसे दुनिया की अवस्था नीचे गिरती जाती है, उनकी भी अवस्था नीचे गिरती जाती है, आत्माओं की भी। और प्लस ऊपर से जो आत्माएं आती हैं उनके संग के रंग में आ करके सृष्टि दिन प्रतिदिन नीचे गिरती जाती है। तो ये आत्माएं कहाँ से आती है। एक परम धाम है जहाँ पे सब फाइनली जब विनाश होगा, दुनिया का अंत होगा, तो सारी मरने के बाद आत्माएं कहाँ जाएंगी, परम धाम में इकट्ठी हो जाएंगी। और वो तब आएंगी जब उनका रोल इस दुनिया में होगा। कोई कलयुग में आएगा, उतरेगा। जैसे देख सकते हैं आज कलयुग में आबादी कितनी बड़ी हो गई है, तो लगातार परम धाम से जो जिनको कलयुग में आना हो कलयुग में उतरती है, कोई द्वापर में उतरना होता है वो द्वापर में उतरती है। जैसी अपनी अवस्था है उस अवस्था के आधार पर उस युग में आत्मा उतरती रहती है। और जो सबसे अव्वल नंबर अवस्था बनाते हैं वो अव्वल नंबर के युग में जाते हैं और इसी शरीर से जाते हैं। जब विनाश होगा तो कुछ ऐसी अवस्था बनेगी दुनिया की जिनके अंदर जितनी योग्यता होगी, जितना अच्छा स्टेज होगा, वो उसी युग में जाएंगे। वरना विनाश के बाद सारी आत्माएं परम धाम में इकट्ठी हो जाएंगी। और जैसे जैसे 4 युग के सीन जैसे जैसे आते जाएंगे, जैसे जैसे उनका स्टेज रहेगा उसी समय कोई तो लास्ट तक विनाश तक नहीं सुधरेंगे, एकदम खुखार अवस्था में रहेंगे, मारो काटो की अवस्था में रहेंगे। तो वो लास्ट विनाश में पृथ्वी में जल भून करके जब उनकी आत्मा जब पहुँचेगी परम धाम, तो वो लास्ट में फिर जब कलयुग आएगा 5000 साल के बाद, कलयुग का जब आना होगा, तभी वो खुखार आत्मा अपनी तामसिक स्टेज लेकर तामसिक दुनिया में उतरेगी। और जो अपनी अवस्था बनाए होंगे, जैसे सतो सामान्य बनाए होंगे, वो त्रेता में बच्चे बन के जन्म लेंगे, त्रेता में आएंगे। जो रजो प्रधान जिनकी अवस्था होगी उस समय मरे होंगे, वो द्वापर में आएंगे जन्म लेकर के। बाकी जो जन्म देने वाले आत्माएं हैं सतयुग से शुरुआत जो करेंगे, वो इस समय अपनी अवस्था बना लेंगे और कहीं न कहीं वो अपने अंदर इतने ज्ञान, अपने अंदर इतने धारणा पैदा कर लेंगे कि वो उस युग में जीते जी प्रकृति के विनाश के समय वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे दुनिया नहीं डूबी होगी, जहाँ की दुनिया में आग नहीं लगा होगा।
और वहाँ से बिल्कुल कम आबादी बचेगी। वहाँ से सतो प्रधान की सतो युग की शुरुआत होगी, सच्चा युग की, जहाँ कोई झूठ बोलने वाला नहीं होगा, जहाँ कोई गलत कर्म करने वाला नहीं होगा। ऐसे युग की फिर से शुरुआत हो जाएगी। तो अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही जानकारी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।